हेलो, नमस्कार और प्रणाम। आज कुछ खास टॉपिक पर बात करने आए हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर मेरा अगर जमीन भुला गया है, मेरे बाप दादा ने बेचा ही नहीं है, तो उस जमीन को हम कैसे खोज सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी खतियान लेकर घूम रहे हैं कि मेरा इतना जमीन भुलाया हुआ है, मेरा इतना जमीन भुलाया हुआ है, मेरा बाप दादा जमीन नहीं बेचा है, जोर जबरदस्ती घेर घुरिया कर रखा है, आखिर वो जमीन कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, यानी बहुत सारे लोगों का कमेंट है। 1000 प्लस लोगों का कमेंट, अधिकांश लोगों का कमेंट है। हम बोले हैं कि कमेंट के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को वीडियो बनाने की। तो जिस तरह का कमेंट आप कीजिएगा उस तरह का वीडियो बनाने की हम मेरे तरफ से कोशिश रहेगा। तो लोगों का यह कहना है कि मेरे बाप दादा ने जमीन संपत्ति नहीं बेचा है, लेकिन फिर भी वो मेरे कब्जा में नहीं है, मेरे जोत में नहीं है। उस जमीन को कैसे ढूंढे, नहीं कैसे हम पता कर सकें कि मेरा जमीन है तो कितना बिका हुआ है या कि नहीं बिका हुआ है। इसी तरह घेर घुरिया कर अदर पार्टी जोत कोड़कर खा रहा है। तो इस वीडियो में हम सभी बातों को बताएंगे कि आप कैसे खोज सकते हैं कि अपना बाप दादा की संपत्ति आप कैसे खोज सकते हैं कि मेरा ये संपत्ति था, बेचा गया है या नहीं बेचा गया है, आखिर बाकी है तो कैसे हम उसको देख सकते हैं। सभी बातें इस वीडियो में होगी, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ है कि अगर आपके बाप दादा के नाम से खतियानी जमीन है, पहले खतियान की बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे डीड के वाला पर। अगर आपके बाप दादा के नाम से खतियानी जमीन है, अगर खतियानी जमीन मान लेते हैं 5 बीघा है उसमें आपका जमीन, आपके पूर्वज के नाम से अगर है 5 बीघा जमीन, लेकिन आपकी जोत में वो 2 बीघा ही है। अगर आपको शक है कि ये मेरा संपत्ति था 5 बीघा संपत्ति था, लेकिन मेरे पूर्वजों ने इस संपत्ति को बेचा नहीं है, किसी को दिया नहीं है, लेकिन कोई अदर पार्टी इसको बलपूर्वक हो या भूमाफिया हो या दबंग टाइप का हो या किस तरह अदर पार्टी उस जमीन को जोत रहा है, इसको आप जांच कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं और सटीक तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात यहां है कि मान लेते हैं 5 बीघा का आपकी जमीन है। पहला साधारण टेक्निक आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको रजिस्टर 2 में देखिए, रजिस्टर 2 में देखिए कि आपकी कुल रकबा कितना था। लेकिन फिर लोगों का ये कमेंट होगा और जो देख रहे होंगे वो भी कहेंगे क्या रजिस्टर 2 तो अभी बताते आ रहा है कि मेरा संपत्ति इतना बाकी है, लेकिन वो मेरे पास संपत्ति है ही नहीं। गड़बड़ाने की बात नहीं है। कहा जाता है कि हर बीमारी का इलाज है, पहले इसको समझा जाए। तो मान लेते हैं कि अगर रजिस्टर 2 में आपकी दिखाएगी कि कब जमीन आपके कम हुआ है, ये दिखाएगा। दिखाने के बाद अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, पहले इसको आप जांच कीजिए कि आपका कितना का रसीद कटता है। नहीं, अब जो जमीन आप कब्जे में हैं वो आप कितने जोत रहे हैं, उसके बाद दोनों को तुलना कीजिए कि कितना अभी मेरा जमीन इधर उधर है। अगर इससे भी किसी भी चीज पूरा खंगालने के बाद भी आपको समझ नहीं आया या कुछ पता नहीं चला कि मेरा जमीन कितना है अभी, तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा स्टेप में आना है और करना यह है कि आप एक नक्शा ले लीजिए। क्या नक्शा? अरे भाई, मैप ले लीजिए या नक्शा ले लीजिए। अगर जो पार्टी जोत रहा है, जिसके कब्जे में है, उसको तो आप नहीं कहने जाइएगा कि आप इस जमीन का कागज दिखाइए कि मेरे पूर्वज आपको दिया है या नहीं दिया है, कि आप इसी तरह जोत रहे हैं। आप तो नहीं कहने जा सकते हैं। आप कहबो कीजिएगा, कोई भला सिंपल साधारण व्यक्ति होगा तो आपकी बात को सुनेगा, लेकिन जवाब नहीं दे सकता है।
लेकिन वही दबंग टाइप के लोगों के पास आप नहीं कह सकते हैं कि ये जमीन आप कैसे रखे हैं, इसका आप कागज दिखाइए, नहीं कह सकते हैं। आपकी काम है उसके कागज किस तरह दिखवा लेना। तो आप सिर्फ क्या कीजिए, एक नक्शा उठाइए, आपकी खतियान में जो जो नंबर है, आपकी खतियान में जो जो नंबर है उस नंबर को नक्शा से मिलाते जाइए, कितना कट्ठा है, किस प्लॉट किस खाता में कितना कट्ठा है, और सभी को आप क्या कीजिए, सर्वे में दाखिल कर दीजिए। किसी से झगड़ा झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि मेरा जमीन नहीं बिकाया है, मेरा जमीन अभी तक बाकी है, तो इस विधि को आप अपना सकते हैं और अपना जमीन को सर्वे करा सकते हैं। तो सभी प्लॉट को खोज लीजिए, खोजने के बाद उस फॉर्म में सभी प्लॉट को भरिए, और याद रहे कि जब जिस प्लॉट को आप फॉर्म में भर रहे हैं तो न्यू चौहदी दे, नया चौहदी देने की कोशिश कीजिएगा। और सभी को भरने के बाद आप उस जमीन को सर्वे करा सकते हैं। बात होगा कि कब, जब प्लॉट पर स्टाफ सर्वे कर्मी लोग आएंगे, वहां पे जो पार्टी जमीन आपका रखा है वो भी सर्वे कराएगा। अगर उसके पास रियल में सही में डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उस जमीन को जोत रहा होगा, तो वो अपना भी भर के देगा। मान लेते हैं जब भर के देगा, अगर उसका डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा तो यहाँ आपकी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगी। यानी आपकी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट इसलिए होगी कि आपका पूर्वज आपकी संपत्ति को बेच दिया है, तो उसका हक 100% होगा। और रह गई चौथी बात यह है कि मान लेते हैं प्लॉटिंग समय में सर्वे कर्मी लोग आए, जो व्यक्ति आपका जमीन को जोत रहा था पहले से कई सालों से, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया, इसी तरह जोत रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट यानी रसीद हो या कोई भी चीज अगर नहीं पाया जा रहा है, अगर आप उस प्लॉट को भर कर दिए हैं सर्वे कराने के लिए, तो आपका होगा ना, 100% होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई भी साक्षात इस जो पार्टी जोत रहा है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास पाया जा रहा है, उस जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट पाया जा रहा है, तो उसके पक्ष में होगा। इसलिए आप किसी से झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि मेरा संपत्ति मेरा बाप दादा ने अभी बेचा नहीं है, इसी तरह लोगों ने हड़प कर रखा है, तो आप इस तरह का नियम से आप अपना जमीन को सर्वे करा सकते हैं, कोई विवाद नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार के विवाद आप नहीं कर सकते हैं किसी से भी, और नहीं भी होगा। इस तरह के रास्ते पर चलने के बाद अगर गलत रास्ता चलिएगा तो आप गलत परिणाम हो सकता है। इसलिए सिंपल और साधारण तरीका है कि अगर आपका जमीन कहीं कोई जोर जबरदस्ती से रखा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा संपत्ति, पूरा ढूंढने के बाद आपको लग रहा है कि मेरा संपत्ति नहीं बिका है, बाकी है, जबरदस्ती से कब्जा करके रखा है, तो आप फॉर्म भर कर दीजिए, सर्वे में दीजिए। जिस समय प्लॉटिंग होगा उस समय जो व्यक्ति जोत रहा है जमीन को, उससे वो भी तो सर्वे कराएगा उस जमीन को, वो भी फॉर्म भरेगा, वो भी डॉक्यूमेंट लगाएगा, तो उसको डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा कि आखिर इसके पास जमीन आया है तो कैसे आया है और कौन दिया है। अगर सही डॉक्यूमेंट पाया जाएगा तो उसका जमीन होगा, गलत डॉक्यूमेंट पाया जाएगा तो आपकी जमीन होगा। इसलिए जो चीज समझ नहीं आए आप कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, जय हिंद।